हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाच्य पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है झारखंड बोर्ड के जो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये इस टॉपिक से 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पक्के आने वाले हैं आप लोग के। तो अगर आप लोग को वाच्य पूरा जानना है, ठीक है, इस टॉपिक से अगर आपको पूरे मार्क्स उठाने हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि वाच्य क्या होता है और उसके भेद देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव इनमें किसकी प्रधानता है और इनमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए हैं। ठीक है, अर्थात क्या है कि यहाँ पे जो परिवर्तन होता है, मतलब जो क्रिया का परिवर्तन होता है, ठीक है, वाच्य क्या है? एक परिवर्तन ही है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ बदलते हैं, रूप को बदलते हैं, उसका अर्थ वही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह से परिवर्तन होगा। एक तो कर्ता की प्रधानता रहेगा उसमें, या फिर कर्म की, या भाव का। 3 तरह का, यानी कि यहाँ पे वाच्य के 3 भेद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो वही हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं, वाच्य के भेद। पहले इसको समझते हैं कि वाच्य क्या होता है। तो जो परिवर्तन होता है उसमें किसकी प्रधानता है, कर्ता की, कर्म की या भाव की, उस परिवर्तन को ही हम लोग वाच्य कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, लड़का आम खाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कौन आम खाता है? लड़का। यहाँ पे किसकी प्रधानता है? कर्ता की। ठीक है, काम को जो कर रहा है उसकी प्रधानता है कर्ता की। और अगर इसका हम लोग वाच्य बदलेंगे, जैसे इसको हम लोग इस तरीके से अगर लिख दें, लड़का द्वारा आम खाया जाता है, अर्थ दोनों का सेम है। लड़का आम खाता है या लड़का द्वारा आम खाया जाता है, दोनों का अर्थ सेम है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो है, इसमें कर्म की प्रधानता है। ठीक है, लड़का द्वारा क्या खाया जाता है, यहाँ पे इस पे इसकी प्रधानता, यानी कि आम। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है कर्म, इसमें कर्म की प्रधानता है। ठीक है, पहला जो यहाँ ऊपर में है इसमें कर्ता की प्रधानता है, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसमें कर्म की प्रधानता है। ठीक है, इस तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, राम चल नहीं सकता। कौन नहीं चल सकता है? राम ना, यानी यहाँ पे प्रधान कौन है? कर्ता। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी प्रधानता है? कर्ता की। और इसका जब वाच्य बनेगा तो इसमें कैसे हो जाएगा? राम से चला नहीं जाता। ठीक है, राम चल नहीं सकता, इसका जब हम लोग वाच्य बदलेंगे तो राम से चला नहीं जाता हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसी के आधार पर, मतलब कब कर्ता की प्रधानता होगी, कब कर्म की, और कब भाव की। ठीक है, ये 3 तरह से हम लोग देखेंगे। तो ये जो वाच्य के 3 भेद है ये इन्हीं पर आधारित है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वाच्य के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य किसको कहते हैं? तो अभी हम समझा दिए, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। ठीक है, अगर अच्छा से लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। ठीक है, कर्ता की प्रधानता हम एग्जाम्पल पीछे भी दे दिए, जैसे कि लड़का आम खाता है, राम चल नहीं सकता, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, राम गया। ठीक है, तो इस तरह से जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, ठीक है, उसको हम लोग कर्तृवाच्य कहते हैं। वाच्य का दूसरा भेद है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसको कहते हैं? तो क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जहां वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है, कर्म की प्रधानता होगा। जैसे जैसे अभी हम बताए थे कि लड़का द्वारा आम खाया जाता है, यहाँ पे क्या खाया जाता है? कर्म जो है वो मेन है, प्रधान है। ठीक है, यानी कि आम, तो इसीलिए ये कर्मवाच्य है। ठीक है, मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो वो क्या होगा? क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक। तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, इसीलिए ये कर्मवाच्य है। ठीक है, अब हम लोग वाच्य का तीसरा भेद भाववाच्य देखते हैं। ठीक है, तो भाववाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिसमें क्या होता है? भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, भाव का अर्थ होता है क्रिया। ठीक है, मतलब वैसा जिसमें भाव यानी कि क्रिया की प्रधानता होगी तो उसको हम लोग भाववाच्य कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, राम से चला नहीं जाता, रोगी से उठा नहीं जाता, ये सब क्या है? ये सब में
जो कार्य है यानी जो क्रिया है उसकी प्रधानता है, इसीलिए ये सब क्या है, ये सब है भाववाच्य। देखिए एक और चीज़ ध्यान रखिए, जब सिंपल से रहेगा राम किताब पढ़ता है इस तरह से तो ये कर्तृवाच्य होगा, और जब या तो द्वारा लिखा हुआ आ जाएगा या से लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। जब द्वारा या से लिखा हुआ आ जाएगा तो वो या तो कर्मवाची हो जाएगा या भाववाची हो जाएगा, ठीक है। जब बिना द्वारा या से में है, जैसे राम किताब पढ़ता है, यहाँ राम द्वारा नहीं है और राम से नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए कर्तृवाची है। लेकिन यही वाला अगर राम द्वारा किताब पढ़ा जाता है रहता या राम से किताब पढ़ा जाता इस तरह से रहता तो वो या तो कर्मवाच्य होता या भाववाच्य होता। अब कर्मवाच्य और भाववाच्य कैसे होगा वो हम अभी समझाते हैं। तो देखिए राम किताब पढ़ता है, यहाँ सकर्मक क्रिया है ना, तो इसका जो वाच्य बनेगा इसका कर्मवाच्य बनेगा, इसका भाववाच्य नहीं बनेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर सकर्मक क्रिया है तो उसका जब वाच्य में हम लोग बदलेंगे, कर्तृवाच्य से जब बदलेंगे तो वो कर्मवाच्य बनेगा, ठीक है। सकर्मक क्रिया रहने पर कर्मवाच्य बनेगा, और अगर अकर्मक क्रिया है, जैसे राम चल नहीं सकता, राम चल नहीं सकता, यहाँ पे क्या है, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्या का जवाब नहीं मिलता है, ठीक है। राम क्या चल नहीं सकता, इस तरह आंसर हम लोग को क्या का नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे चलना जो है ये एक अकर्मक क्रिया है ना, इसीलिए इसका हम लोग का कर्मवाच्य नहीं बनेगा, इसका भाववाच्य बनेगा। जो अकर्मक होता है उसका भाववाच्य बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम से चला नहीं जाता, ठीक है। देखिए अधिकतर जगह में क्या होता है, जब भाववाच्य बनता है ना तो से आता है, और जब कर्मवाच्य बनता है तो द्वारा रहता है, ठीक है। और कर्तृवाच्य में द्वारा या से में से कुछ भी नहीं रहता है, वो सिंपल सा रहता है, मोहन पढ़ता है, वह जा रहा है, राम खेल रहा है, इस तरह से सिंपल सा रहेगा, उसमें कोई भी द्वारा या से लगा हुआ नहीं रहेगा कर्तृवाच्य में। और कर्मवाच्य में द्वारा या से हो सकता है, और भाववाच्य में भी द्वारा और से हो सकता है, ठीक है। तो जब सकर्मक क्रिया होता है उस समय हम लोग का कर्मवाच्य बनेगा, और जब अकर्मक क्रिया होता है तो उस समय भाववाच्य बनेगा, ठीक है। तो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे देखिए अगर हम बोलेंगे मोहन फुटबॉल खेलता है, तो ये कौन सा वाच्य है, ये कर्तृवाच्य है। क्यों, क्योंकि इसमें द्वारा या से नहीं लगा हुआ है, ठीक है। सिंपल से हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें द्वारा या से नहीं लगा हुआ है तो कर्तृवाच्य है। अब इसका हम लोग को कर्मवाच्य में बदलेगा या भाववाच्य में बदलेगा, ठीक है। एक ही गो में बदलेगा, दोनों में नहीं बदल सकता है, ठीक है। कर्म या भाव दोनों नहीं हो सकता है, एक ही गो बनेगा, या तो कर्म या भाव। तो ये देखिए ये सकर्मक क्रिया है ना, मोहन क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, क्या का जवाब मिल रहा है, यानी सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया का हमेशा कर्मवाच्य बनेगा, यानी इसका कैसे बन जाएगा, कर्मवाच्य में आंसर क्या हो जाएगा, मोहन द्वारा फुटबॉल खेला जाता है, ठीक है। और इसका भाववाच्य नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि सकर्मक क्रिया है, इसका भाववाच्य नहीं बनेगा। इस तरह और हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे रोगी उठ नहीं सकता, ठीक है। देखिए यहाँ से में या द्वारा नहीं लगा है, यानी ये कर्तृवाच्य है, ठीक है, ये भी कर्तृवाच्य है। अब इसका हम लोग कौन सा वाच्य में बदल सकते हैं कर्तृवाच्य को, तो यहाँ पे पहले देखना है कि सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया। तो देखिए ये एक अकर्मक क्रिया है, रोगी उठ नहीं सकता, ठीक है। रोगी क्या उठ नहीं सकता, यहाँ जवाब हम लोग को क्या का नहीं मिलेगा, यानी ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है। हम सकर्मक अकर्मक पहले ही बता चुके हैं, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये अकर्मक क्रिया है ना, इसीलिए इसका कर्मवाच्य तो बनेगा नहीं, क्योंकि कर्मवाच्य किसका बनता है, कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक वाला का बनता है, ये अकर्मक है, इसीलिए इसका कर्मवाच्य नहीं, इसका भाववाच्य बनेगा, ठीक है। तो भाववाच्य में क्या हो जाएगा, रोगी से उठा नहीं जाता, ठीक है। इस तरह से मतलब भाववाच्य में से का यूज हो जाता है अधिकतर टाइम में, और कर्मवाच्य में द्वारा आता है, और कर्तृवाच्य में से या द्वारा दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं आता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। थैंक यू।